हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि मंथ एंड आ गया है और इस बार ना महीने का जो राशन होता है ना वो मैं थोड़ा सा जल्दी ले आई हूँ। जनरली तो 1-2 तारीख में लेकर आते हैं, बट इस बार थोड़ा सा जल्दी आ गया। तो आज मंथली जो किचन की डीप क्लीनिंग होती है वो भी फिर मैंने सोचा जल्दी ही कर लेती हूँ। वैसे भी मंथ एंड तो आ ही गया है, सारा सामान आ गया है, तो इसी बहाने सारी क्लीनिंग हो जाती है। मंथली जो डीप क्लीनिंग का अपना रूटीन रहता है ना वो अच्छे से फॉलो हो जाता है। तो मैं 2-3 दिन पहले राशन ले आई थी जाकर, और इसको ना इसी ड्रॉर में फिलअप करके ऐसे ही रख दिया था कि बाहर ना पड़ा रहे। तो आज किचन पूरी क्लीन करके रीफिलिंग करके सारे डब्बे वब्बे, वैसे तो धुले हुए हैं, डब्बों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट बाई चांस अगर कोई होगा तो उसको भी साथ साथ धुल के सुखा लिया जाएगा और सारा राशन जो है उसको हम फिल कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने सब निकाल लिया है, जितना भी राशन था सामान था सब निकाल के साइड रख दिया है। ड्रॉर्स की सफाई कर रही हूँ। इस बार इतना ज़्यादा गंदा नहीं है क्योंकि अभी 15-20 दिन पहले ही मैंने किचन की अच्छे से सफाई करी थी, तो बहुत ज़्यादा गंदगी इस बार है नहीं। सिर्फ नॉर्मल कपड़े से भी वाइप करेंगे ना तो एकदम किचन साफ़ हो जाएगा। तो देखिए सारा सामान निकाल रही हूँ और फिर शुरू करते हैं इन सब की रीफिलिंग। काफ़ी सारे कंटेनर्स खाली रखे हुए हैं, बहुत सारा सामान मैं पिछले महीने तो लेकर भी नहीं आई थी। जो जो यूज़ में नहीं हो रहा है ना, अब मैंने उनको स्टॉक करना भी बंद कर दिया है। क्योंकि पहले मेरी क्या आदत थी ना कि बहुत सारी चीज़ें मैं स्टॉक करके रख लेती थी, बट अब जितना मेरा महीने में यूज़ होता है मैं उतना ही लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ना एक मैट बिछा दिया है इसके अंदर, ड्रॉर के अंदर, और इसमें मैं यहाँ पर ये सारी जो कांच की मेरी बॉटल्स हैं ना जिनमें सारे पल्सेस रहते हैं वो मैं यहाँ पर रख रही हूँ। क्योंकि ये क्या है ना, भले ही स्लीक सी हैं लेकिन एक के पीछे एक रखो तो फिर उठाने में दिक्कत होती है। तो इसीलिए मैंने सोचा इन सबको इसी के अंदर बॉटल्स को लिटा के रख देंगे, सामने रहेंगी, फटाफट यूज़ करने में भी आसानी रहेगी, एक्सेसिबल बहुत अच्छे से हो जाती हैं। तो ये बॉटल्स है ना एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, स्मार्ट जो है ना ऑप्शन है अगर आप स्पेस सेविंग के हिसाब से देख रहे हैं तो। क्योंकि देखिए आधा किलो सामान बहुत आराम से आ जाता है और हम 2 लोगों की फैमिली में तो इससे ज़्यादा सामान आता भी नहीं है। तो देखिए ये वर्मन से लीज लेकर आई थी मैं, इस बार रोस्टेड ही ले आई थी, बहुत अच्छी लगती हैं। नॉर्मल कभी नमकीन भी बनानी हो तो भी, और दूध में सेवइयाँ बनानी हो तो भी। तो ये इस बार मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही ले आई थी, आधा किलो का पूरा डब्बा ले आई थी, क्योंकि काफ़ी हद तक चल जाती हैं ये और बहुत अच्छी भी लगती हैं खाने में। तो सारा सामान धीरे धीरे रीफिल कर रही हूँ। कुछ क्या होता है ना, कभी कभी अगर डब्बे में नहीं डाल के रखूँ ना तो कभी कभी 2 पैकेट आ जाते हैं, या फिर कभी एक पैकेट में से थोड़ा बहुत बचा हो तो वो रह ही जाता है। जैसे देखिए ये वो मोरधन है जो व्रत में खाया जाता है, तो ये थोड़ा सा बचा हुआ था, पता भी नहीं चला कहाँ छोटा सा पैकेट घुस गया और फिर नया पैकेट खुलने में आ गया। तो इसीलिए ना ये बहुत ज़रूरी होता है कि मैं अब धीरे धीरे पैकेट्स ना ख़त्म कर रही हूँ किचन से, कि मुझे पैकेट्स में कुछ रखना ही नहीं है। मैं सामान उतना ही लाऊंगी जितना मुझे ज़रूरत है, और जितने बड़े मेरे पास डब्बे हैं मैंने डब्बे भी धीरे धीरे ना उसी साइज़ के इकट्ठे किए हैं अपने, जितनी की मुझे क्वांटिटी लगती है। इसीलिए ताकि पैकेट्स का कल्चर जो है ना वो घर में ख़त्म ही हो जाए, वरना छोटा सा थोड़ा सा भी सामान जो बचता है ना पैकेट में वो मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं याद रहता है। और जनरली मुझे लगता है काफ़ी लोगों की ऐसी आदत होती है कि भूल ही जाते हैं। तो साथ साथ है ना, देखिए रिफिलिंग के साथ साथ आज मैं सारे मसाले भी पीस कर रख रही हूँ जो भी मुझे महीने में लगेंगे। मिर्ची हो गया, धनिया हो गया, गरम मसाला हो गया, ये सब मैं घर पर ही पीसती हूँ, मैं मार्केट से पिसा हुआ नहीं लेकर आती हूँ। तो देखिए मिर्ची भी पीसने लगा दी है मैंने, और मिर्ची पीसते टाइम आप थोड़ा सा इसमें ऑयल डाल लेंगे ना तो मिर्ची का कलर भी बहुत अच्छा आता है और ख़राब भी नहीं होती है, और धांस भी नहीं उड़ती है। तो देखिए मैंने जो है ना हल्का सा, हाँ मैं ऑयल इसमें मूंगफली का तेल इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी व्रत में भी लाल मिर्च खा लेते हैं तो वो सेफ़ रहेगी मूंगफली का तेल, क्योंकि व्रत में खाया जाता है। तो ये सारा जो है ना मैंने खूब सारी जो मिर्ची थी मैंने सारी ही पीस के रख ली, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए मैंने सारी ही पीस के, और उस मिर्ची में थोड़ा सा 2-4 चम्मच है ना आप नमक मिलाकर रख दीजिए, अगर क्वांटिटी में मिर्ची आपने पीसी है तो उससे क्या कीड़ा नहीं लगता है इसमें। और अब ये मखाने भी जो है ना बड़े डब्बे में खाली करके रख देंगे। थोड़े से मखाने जो बचे हैं उनको मैं रोस्ट करके एक अलग डब्बे में रख दूंगी, ताकि वो डेली खाने के काम में आ जाएं। चाय के साथ में अच्छा लगता है मखाना खाना, तो हेल्दी भी होता है और व्रत में तो ज़रूरत पड़ती ही है।
तो देखिए सारे ऊपर से भी डब्बे उतार के और इनको अच्छे से क्लीन करके रीफिल करके वापस अपनी जगह पर रख देती हूँ। काफ़ी सारा सामान जो है ना वो स्टॉक अप हो गया है और अब ना कुछ जो मसाले होते हैं ना जो कभी कभी याद नहीं रहते हैं, भले ही वो ट्रांसपेरेंट जार में हो, बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो उन पे ना मैं इस तरीके का लेबल भी साथ साथ लगा रही हूँ कि एक जैसे दिखने वाले मसाले कई बार कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जैसे ये अमचूर था तो ड्राई मैंगो पाउडर इस पर लिख कर मैंने रख दिया है। और देखिए सब मेरा काम ऑलमोस्ट हो चुका है और अब साथ साथ जो है ना अरेंज भी करती जा रही हूँ चीज़ों को। तो ये एक कैबिनेट थी जो पहले लगा हुआ था बाहर, अब मैंने उसको किचन में लेकर आ गई हूँ कि यहाँ पर ये काफ़ी सारी चीज़ें इस पर रख दी जाएंगी। एक टी कॉर्नर टाइप में भी बन सकता है, टी स्नैक्स वगैरह भी यहाँ पर रख दूँगी ऊपर। और बाकी टी शुगर के कंटेनर्स हैं, ऑयल कंटेनर्स हैं, वो सब मैं यहाँ पर रख दूँगी। साथ साथ इनको साफ़ भी करती जा रही हूँ कि जो मेरे ऑर्गेनाइज़र्स हैं उनको अच्छे से जो है ना स्प्रे करके साफ़ भी कर दूँगी और इनको अलग अलग जगह पर अरेंज भी कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर इसको हटा दिया है मैंने, छोटा वाला ऑर्गेनाइज़र था पहले यहाँ पे, अब मैंने बड़ा रख दिया है। ऊपर जो है ना चाय के साथ खाने वाले सारी चीज़ें रख दी हैं और नीचे चाय चीनी के डब्बे और ऑयल के कंटेनर्स रख दिए हैं। साथ में अपने जो जितने भी अप्लाइंसेज हैं उन पर भी फटाफट से कपड़ा मार के उनको भी क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये काम एक साथ होता रहे तो बहुत बढ़िया से अरेंज हो जाती हैं चीज़ें, अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ता है। थोड़ा सा भी अगर गंदा हो तुरंत साफ़ कर दिया तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत बाद में नहीं लगती है। इसीलिए भले ही वो मैंने पहले साफ़ करके रखे हुए थे, बट फिर भी अब क्योंकि पूरी किचन की सफाई हो रही है तो एक बार इनको भी अच्छे से क्लीन करके रख दूँगी यहीं पर। और सारे के सारे मैंने अप्लाइंसेस, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मैंने बाहर ही निकाल लिए हैं, क्योंकि बड़ी दिक्कत होती है अंदर से निकालो फिर उनको यूज़ करो। तो सब यहाँ पर आराम से डेली यूज़ के भी जो है ना वो सब यहीं पर रख दिए हैं। जूसर भी मैंने निकाल कर यहीं पर रख दिया है ताकि हमेशा यहाँ पर वो अवेलेबल हो, रेडी अवेलेबल हो। और इस पर माइक्रोवेव पे देखिए मैंने एक मैट बिछा दिया है और यहीं पर जो है ना फिर मैं कुछ सामान अगर रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। और क्योंकि शाम का टाइम हो गया था, अजय भी आ गए हैं ऑफिस से, ऑलमोस्ट कितना 7:30 पौने 8 हो रहा है। अजय भी आ गए हैं तो अब मैं चाय बना रही हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत देर से चाय नहीं पी है, दोपहर में ही पी थी, उसके बाद मैंने चाय नहीं पी है, तो मैं चाय बना रही हूँ। साथ साथ दूध भी उबलने के लिए चढ़ा देंगे, क्योंकि दूध भी वो साथ में ही लेकर आते हैं जब आते हैं ऑफिस से, तो पैकेट साथ में ही लेकर आते हैं। यहाँ पर ना हमने मतलब वो जो बंदी वाला दूध होता है ना दूधिया से, वो नहीं लगवाया हुआ है, मैं पैकेट ही मंगवाती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं था, मैंने ट्राई किया था तो वो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं था दूध में, तो मैं अमूल के पैकेट्स ही मंगवाती हूँ। तो चाय के लिए भी टाइम हो गया है, तो बैठ के अब थोड़ी देर चाय पी जाएगी और उसके बाद जो है ना बचा हुआ काम किया जाएगा। खाने की तैयारी मैंने साथ साथ करके रख दी थी, तो खाना भी मेरा रेडी है। तो इसीलिए जब कभी ऐसा काम होता है ना, जब पूरा ज़्यादा काम फैला हुआ होता है, तो मैं एक 1 पॉट मील बना लेती हूँ, चाहे खिचड़ी हो या चावल हो या फिर दाल चावल हो, पुलाव हो, इस तरीके की चीज़ें बना लेती हूँ ताकि खाने में अलग से नहीं लगना पड़ता है। बच्चों की रोटियां बननी है, बस आटा लगा हुआ है, तो मैं इनकी रोटियां फटाफट से चाय पी के बना दूंगी और फिर किचन पूरी कर देंगे क्लीन एकदम बढ़िया से। तो चाय पी के अब आ गई हूँ मैं वापस किचन में और अब बना रही हूँ गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला भी मैं घर पर ही बनाती हूँ, खड़े मसाले का पैकेट लेकर आ जाती हूँ। तो देखिए उसको है ना पूरे खड़े मसाले को अच्छे से एक कढ़ाई में डाल लिया है और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए अच्छे से इसको रोस्ट कर लीजिए। एक अच्छा सा अरोमा आना शुरू हो जाएगा, बहुत बढ़िया आपको एक खुशबू आएगी, पूरे घर में हो जाती है जब गरम मसाला पिसता है। तो
तो ये इसको अच्छे से जो है ना चलाते हुए पीस लीजिए। ज़्यादा जलाना नहीं है मसालों को, बस यही ध्यान रखना है। और जब ठंडे हो जाएं तो फिर इनको जो है ना पीस लेंगे हम। तो मैंने देखिए वही मिर्ची वाला जार ले लिया है, ताकि मिर्ची भी गरम मसाले में एडिशनल ऐड नहीं करनी पड़ेगी। तो वही मैंने जो है ना जार ले लिया है और इसमें बढ़िया तरीके से इसको एकदम फाइन पाउडर होने तक इसको बढ़िया से पीस लीजिए। तो देखिए बहुत तेज़ धांस आ रही थी एकदम, मैंने खोल दिया था। तो अब जब सेटल डाउन हो गया तो देखिए कितने अच्छे से गरम मसाला पिस कर हो गया है रेडी। तो भाई एक और रिव्यू मिक्सर का कि अच्छे से खड़े गरम मसाले भी उसने बहुत अच्छे पीस के दिए हैं। तो चलिए गरम मसाला भी आप फिल करके इसको आप अच्छे से जब ये ठंडा हो जाए तो किसी कंटेनर में भर के आप इसको रख लीजिए। बहुत अच्छी खुशबू आती है गरम मसाले में, क्योंकि घर का पिसा हुआ ताज़ा होता है, कोई प्रेजर्वेटिव्स नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं हमेशा जो है ना घर पर ही पिसे मसाले यूज़ करती हूँ। जो भी मसाले हों मैं घर पर ही पीस देती हूँ। सिर्फ एक हल्दी होती है जो मार्केट से लाई जाती है बस, बाकी तो कोई भी मैं पिसा हुआ मसाला नहीं लेकर आती हूँ। तो खैर नीचे वाली अलमारी भी मैंने निकाल कर साफ़ कर दी थी, अच्छे से बर्तन निकाल कर सब साफ़ कर दिया। और यहाँ पर मैंने एक जो है ना बास्केट रख ली है, जिसमें सारे क्लीनिंग के और हैंड टॉवल्स वगैरह सब मैं यहीं पर रख दे रही हूँ, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो यहाँ से उनको निकाल लिया जाए। एकदम एक्सेसिबल रहेंगे, जिसको भी ज़रूरत है यहाँ से निकाल लिया जाएगा। तो ये काम भी हो गया और अब बस फाइनल क्लीनिंग बची है किचन की, तो वो भी अब कर देंगे और काम हो जाएगा एकदम ही ख़त्म। आलू प्याज वाले जो मेरी ये बास्केट्स थी ना, ये मैंने पहले अंदर रख दी थी, जगह नहीं बन पा रही थी किचन में। तो अब मैं इनको निकाल कर लेकर आई हूँ, क्योंकि मैंने इनके लिए भी जगह बना दी है। और इनको साफ़ करके एक पेपर मैंने नीचे बिछा दिया है इसके अंदर, ताकि मॉइस्चर भी ना रहे और गंदगी भी ना गिरे, क्योंकि नीचे देखिए होल्स है ना इसमें। तो ये भी मैंने भर कर रख दिए हैं। और अब एक फ़ाइनल क्लीनिंग, फ़ाइनल वाइप आउट किचन का पूरा काम आज का हो गया है कंप्लीट। सारा राशन महीने का फिल हो गया है। तो ये एक मतलब थोड़ा होता है ना कि एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगता है हमारा एक दिन के लिए, और पूरे महीने के लिए हमारी किचन जो है ना वो फंक्शनल हो जाती है। तो आज मेरा वही दिन था। आई होप हर एक के घर में ये दिन आता ही है, जब हम राशन लेकर आते हैं तो पूरा रीफिलिंग में और क्लीनिंग में जाता ही है। तो मैंने भी आज वही सब काम निपटाया है। वापस से अपनी किचन रीअरेंज हो जाती है, क्लीनिंग हो जाती है, और बहुत ही अच्छा एक सुकून सी वाइब आती है मुझे तो जब किचन बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है ना। तो देखिए बढ़िया सब उसको साफ़ करके अच्छे से लगा देंगे। फाइनल वाइप आउट हो चुका है। तो देखिए अब आप मेरी किचन कैसी लग रही है, एकदम चमचमाती हुई। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। आपसे मिलती हूँ अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ ऐसी ही वीडियोस के लिए। टेक केयर एंड बाय बाय।